बड़े बड़े अनोखा काम हो रहे हैं। तो प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है वो आकर यीशु मसीह को क्या कहते हैं, हम देखेंगे। लूका रजिस्टर समझ 10 अध्याय का 17 से लेकर 20 पद तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। वे हाँ, 17 आनंद करते हुए लौटे। हालेलुया। वो 17 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से हाँ, दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। हालेलुया। कहते वो निकल जाओ तो वो निकल जाता है, थोड़ा दूर जाकर रुक जाओ से रुक जाता है। वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा, हालेलुया, वो बुरी शक्ति, वो दुष्ट आत्मा का वंश क्या है। ये ना सोचिए कि प्रिय भाई बहन वो फांसी हो गया और मर गया उसका आत्मा, मर्डर हो गया उसका आत्मा, चुरगिन बन गया उसका आत्मा, कब्र में दिया हुआ आत्मा। इसके विषय में नहीं कह रहा यह बाइबल। हालेलुया। ये कह रहा है वो लूसीफर के साथ जो गिराए गए हैं, वो दुष्ट आत्मा, मतलब परमेश्वर बनाए थे जो लूसीफर के साथ जो दूत, वो दुष्ट दूत की विषय में यहाँ लिखा जाता है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, वो दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट दूत, प्रिय भाई बहन, उनकी विषय में कहता है यहाँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो अधिकार अपनी 70 चेलों को प्रभु ने दिया था कि वो कहते हैं लोगों के अंदर जो राज कर रहा था वो निकल जाओ बोलने से वो निकल जाते हैं, रुक जाओ बोलने से रुक जाते हैं। और कहते हैं यीशु मसीह को खुशी से कहते हैं अपने चेले कि प्रभु तेरे नाम से वो सामर्थ था कि आज हमारे मुट्ठी में आ गया है वो दुष्ट आत्माएं, हालेलुया, हमारे बस में है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो नहीं कहते हैं नहीं करता है। हालेलुया। ये खुशी बात अपने चेलों को, अपने प्रभु को बताते हैं। 70 सभी लौटते हैं, बड़ी पावरफुली होगा, वो सामर्थ्य होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं एक मामूली सी व्यक्ति हूँ, लेकिन भी आप जब खबर देते हैं मुझे कि आपकी परिस्थितियां ठीक हुआ, प्रिय भाई बहन, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं होता। मैं प्रभु को लाखों धन्यवाद करता हूँ कि हे परमेश्वर, मुझे इस योग्य बनाया कि उस परिवार में मैं गया था, प्रार्थना किया था, और वो प्रार्थना आज मेरा सुनवाई हुई। वो शैतान की दुष्ट आत्मा की शक्ति आज उनकी घर को छोड़कर गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, कह करके मैं बहुत खुशी होता हूँ। तो ये लोग जो उनके चेले लोग कितना आनंदित ना हुआ होगा, कितनी खुशी नहीं होंगे, कितनी आप प्रभु के सम्मुख में उछलते नहीं होंगे, कितनी धन्यवाद नहीं करते होंगे, जो इन्होंने सपना में भी वो चीज नहीं देखा, वो कभी जिंदगी में नहीं देखा। हालेलुया। एक मामूली सी आदमी को प्रभु उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है, उसे बनाता है ईश्वर। प्रिय भाई बहन, एक इंसान बनाता है और अपनी सामर्थ्य और शक्ति को देता है। जो एक निहाता मनुष्य, एक मामूली सी आदमी, एक प्रिय भाई बहन, एक सिंपल मैन, प्रिय भाई बहन, वो आदमी का जीवन में ये प्रभाव, ये पावर, ये सामर्थ्य उतरेगा तो प्रिय भाई बहन क्या होगा। हालेलुया। अब जान सकते, अब सोच सकते, बुखारों को कहेगा चंगा हो जाओ, चंगा हो गया। लंगड़ा चलने लगे यीशु के नाम से, बहरे सुनने लगे, आंधे दिखने लगे यीशु के नाम से, कोढ़ियां चंगा होने लगे, बड़े बड़े दुष्ट शक्ति शैतान के प्रभाव चंगा और छुटकारा होने लगे उस दिन प्रिय भाई बहन। और बाइबल कहता है कि ये लोग आनंद से कहते हैं कि प्रभु दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है, रोग तो चंगा हो रहा है, लोगों का दुख तो भागा, लोगों का समस्याओं से ठीक हुए, लोग लगड़े, बहरे, गूंगे और नाना प्रकार की दर्द पीड़ा बीमारी वाले तो चंगा हुए तो हुए प्रभु, लेकिन दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब उस शैतान, वो दूत, वो दुष्ट आत्मा, उस शैतानी आत्मा, वो भी हालेलुया हमारे बस में आ गए। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की वचन कहता है वो दुष्ट आत्मा भी, वो शैतानिक प्रभाव भी, वो शैतानिक शक्ति भी प्रिय भाई बहन हमारे हुक्म पर चल रहे हैं, हमारे हुक्म को मानते हैं कि निकलो करने से निकलते हैं। हालेलुया। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। लेकिन यीशु मसीह कहा, तुम लोग यहाँ जितने निकालते हो, जितनी यहाँ से भगाते हो, ऊपर से जो शैतान का हेड है जो लूसीफर, उतने ही नीचे गिरा रहा है। हालेलुया। उतनी शैतान को नीचे फोर्स कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को आपको क्या मालूम होता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं हाँ रिलैक्स हो गया, ओके ठीक हो गया, खत्म। हालेलुया। हाँ, प्रार्थना गए थे, ठीक हो गया, दुष्ट आत्मा भागा, दुष्ट शक्ति भाग गए, हम खुशी हैं, आज चंगाई है। इस तरह मनुष्य सोचकर जो है कि प्रिय भाई बहन फिर अपनी बुराई में, फिर अपनी वही रास्ता में चला जाता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? आपकी शरीर से जितना तो दुष्टात्मा निकला, उससे अधिक ऊपर से फिर फोर्स गिराए गए।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे कारगिल में युद्ध होगा, कश्मीर में युद्ध होता है बॉर्डर पर, इंडिया का हो पाकिस्तान के हो, जितनी सैनिक मरते हैं उतनी सैनिक फिर भेजा जाता है। हालेलुया, ये नहीं कि वो मर गया खत्म हो गया, नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, और भी भेजा जाता है। अभी मैं सुन रहा था कि प्रिय भाई बहन, छुट्टी रद्द कर दिया गया है सैनिकों का, क्योंकि किसी भी पल युद्ध होने वाला है। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु ने देखा कि जितनी दुष्टात्मा भाग रही थी, जितनी वो चंगे हुए थे, जितने वे छुटकारा को पाए थे, ऊपर से शैतान और भी अपनी पावरफुल सैनिकों को इस संसार पे भेज रहा था। हालेलुया, हालेलुया, इस संसार पर शैतान और भी भेज रहा था, और भी दुष्ट आत्माओं को भेज रहा था। मनुष्य सोचता है कि ठीक हो गया, ओके, मेरा बीमारी खत्म हो गई, मेरी दुष्ट आत्मा भागा, मेरी जिंदगी भागा, और मैं आज से रिलैक्स हूं, आजाद हूं। नहीं है, अब आजाद सदा के लिए नहीं है इस संसार पे। हम सदा के लिए आजाद होंगे तो प्रभु के राज्य में, स्वर्ग में। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहता है क्या होता है हमारे जीवन में, छाड़ी थिला वो कहता फिर ऐसी। हालेलुया, कंफ्यूज होता है लोग, पास्टर के डाके चलो ठीक है ही थलो, लेकिन एक थोड़ा फिर आए हुए है दूसरा धरसू कहता, लोग सोचता है, कंफ्यूज होता है। लोग कहते हैं अरे बेनती खाली करने से क्या होगा, थोड़ा वेद को भी दिखा। लोग ऐसे सलाह देते हैं तो हमारा माइंड घूम जाता है, प्रभु में रहकर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सही तो बात है, अरे ये तो ठीक था और अचानक कैसे हो गया। लेकिन मनुष्य तो इधर तो नहीं देखता है, देखता है अपने आप को, मेरे अंदर क्या मिस्टेक हुआ प्रभु, क्या गलती हुआ, कौन सी रास्ता में जा रहा हूं मैं, क्या फिर से गड़बड़। वो चीज नहीं कहता, वो चीज नहीं देखता, उधर सिर्फ देखता है, आगे देखता है, अपनी इधर नहीं देखता। हालेलुया, इसलिए कहावत में लोग कहते हैं जो इंसान उंगली दिखाकर ऐसा किसी को कहता है तो उसका 3 उंगली इसको भी दिखा रहा है बोल के बोलते हैं। हालेलुया, लेकिन वो इंसान कहाँ देख रहा है 3 उंगली इसको भी दिखा रहा है बोल करके। हालेलुया, लोग सिर्फ आगे को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते। अपने आप को हमेशा पवित्र पाए जाते हैं, और वो कब पाएंगे, यहाँ पवित्र प्रभु के सामने। अब अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि यहाँ शुद्ध में परमेश्वर, पवित्र में परमेश्वर है, और उसके तुल्य हम नहीं बन सकते। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हर सुबह शुरू से लेकर अब अनुताप कर रहे हैं, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, पिता मैंने गलती किया है, मैंने प्रभु अपराध को किया है, प्रभु उससे दुख दिया है, उसे छोड़ दिया है। हमारी शुरू से लेकर अभी तक प्रार्थना है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आपके जीवन में अनुताप प्रार्थना है। हालेलुया, इसलिए ये प्रार्थना है, इसलिए कि यहाँ जो बैठा है परमेश्वर यहोवा, वो प्योर और शुद्ध परमेश्वर है, इसलिए उसके सामने हम धब्बा दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर से ये प्रार्थना उत्पन्न हो रहा है, प्रभु मैंने गलती किया है। कोई भी यहाँ नहीं कह सकता कि मैंने, प्रभु मैं तो कोई पाप नहीं किया, कोई दोष नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, यहाँ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ से बाहर आप कह सकते हैं, क्योंकि संसार तो सब दाग है, इसलिए तोड़ तो वो बढ़िया मुई अच्छे समतुआर। हालेलुया, क्योंकि रियली बात है कि हम हो सकता है कि प्रभु को जानने के बाद बाहर वालों से कुछ हद तक हम अच्छे हैं, कुछ दाग हमारे मिटा हुआ है, कुछ बैड हैबिट्स खत्म हुई है, लेकिन प्रिय भाई बहन ईश्वर के सामने जब खड़े होंगे तो हमारे अंदर का सारे काला धावा दिखाई देता है। हम प्योर नहीं, हम शुद्ध नहीं है, हम अपवित्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रिय भाई बहन, किस लिए आज हमारे घर में, परिवार में फिर से रिपीट होता है समस्या, किस लिए हमारे जीवन में दुख फिर आ रहा है, किस लिए हमारे जीवन में क्लेश आ रहा है, किस लिए हमारे जीवन में संकट आ रहा है। जो जा चुका था, जो चला गया था, एक व्यक्ति ने पूछा, पास्टर ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा हमेशा के लिए पूरा धो देते, पूरा धो देते, कचरा खत्म हो जाता, गिजिर 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 हर महीना 2 महीना में समस्या आता, पूरा क्लियर कर देते। हालेलुया, यीशु ने कहा तुम लोग कौन जितनी दुष्ट आत्माओं को निकाले हो, उससे कहीं ऊपर से मैं गिरते हुए मैं देख रहा हूं, बिजली के जैसा चमक चमक कर शैतान निकल रहा है, और लड़ने के लिए उससे, तुमसे, हर एक जन से। क्या होता है कि जब आपके घर से दुष्ट आत्मा चला जाता है, समस्याएं चली जाती है, विपत्तियां चला जाता है, संकट चला जाता है। बाइबल कहता है, यहां पर अगर देखेंगे लूका का 11 अध्याय का 24 पद से पढ़िएगा, लिखा है, इसलिए आपके घर में क्या होता है देखिएंगे। हाँ,
जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। और जब नहीं पाती तो कहती है, हाँ मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। हाँ, क्या कहता है दुष्ट आत्मा? सुन रहे हैं? जब वो आपसे निकल जाता है, यहाँ प्रार्थना में आते हैं, अपने घर में बुलाते हैं प्रभु को, प्रिय भाई बहन आप शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र होते हैं, चंगा होते हैं, आशीष पाते हैं। वो दुष्ट आत्मा जो आपकी घर में दुश्मन बनकर बैठा था, जो दुष्ट आत्मा आपकी घर को गरीबी बनाकर बैठा था, वो दुष्ट शक्ति जो प्रिय भाई बहन आपको बीमार करके बैठा था, जो दुष्ट शक्ति आपकी प्रिय भाई बहन विरोध काम करने वाला बनकर बैठा था, वो दुष्ट शक्ति जो प्रिय भाई बहन आपको असफलता और निराश करके बैठा था, वो दुष्ट शक्ति जो आपको प्रिय भाई बहन दुर्बल और कमजोर करके बैठा था, वो कहता है वो जब निकल जाता है, जब प्रभु का आदेश सुनकर वो चला जाता है, तो बाइबल कहता है जैसा आपके घर में वो रेस्ट रह रहा था, वैसा जगह इस पृथ्वी में जगत में ढूंढता रहता है वो। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा, वो शक्ति, मैं बारंबार कह रहा था, बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि प्रिय भाई बहन यूहन्ना 10 अध्याय का 10 पद में कि शैतान और किसी और काम के लिए नहीं आता, चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नष्ट करने के लिए आता है। और चोर किसे कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? वो लूसीफर दुष्ट शक्ति को कह रहा है, वो दुष्ट आत्मा को कहता है। दुष्ट आत्मा का काम ये नहीं कि भूत बनकर आपको डराए, वो व्हाइट कपड़ा पहन करके बरगद के नीचे से धीरे धीरे निकले। आप जब रास्ता में जा रहे हैं, आपका आईना में ऐसे दिखाई दे पीछे तरफ, आपकी गाड़ी में जा रहे हैं, आपकी सीट के पीछे बैठ जाए और आपको गुदगुता है आपका घर में रात को भी भाई धूल और माटी को छीटे। आज तो मैं बताना चाहता हूं कि सबका घर पक्का बन चुका है, सरकारी घर। हालेलुया। अब धूल छिटते रहो बेटा जितना छीटेगा क्या करेगा वो बेचारा। हालेलुया। उसका ये केवल काम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, उसका काम ये है, बाइबल कहता है, हम आयुब को विषय में देखते हैं तो शैतान जब ईश्वर से बात करके आया और आयुब को लिए इज्जत मांग कर आया, तो आयुब को आकर भूत बनकर ही नहीं डरा है। डरा है क्या? उसका जिंदगी बर्बाद करके छोड़ दिया। क्या बर्बाद कर दिया? उसका बिजनेस खत्म कर दिया। उसका घोड़ा, गाड़ी, गाय, बैल, बकरी सब मर गए, दूसरे चुरा लिए, कुत्ता खा गया, क्या क्या हो गया। उनका बेटे बेटियों को एक्सीडेंट में मरा दिया। हालेलुया। बाइबल कहता है आयुब का शरीर जो एक बड़ा बड़ा घाव और पीप से भर गया। बाइबल कहता है जब आयुब गुजरता था, सब गांव के लोग सैल्यूट मारते थे, नमस्ते गुरुजी। माने धनी था और धर्मी व्यक्ति था, किसी अन्याय अपराधी नहीं था। वो उस देश का और देश का बहुत बड़ा धनी था और बहुत बड़ा धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। देने लेने में, खाने पीने, सब कुछ में वो धर्मी था, कोई पाप उसके अंदर नहीं था, इसलिए सब लोग उसको रेस्पेक्ट करते थे। वो आयुब कहता है कि मैं जब चलता था, बड़े बड़े अधिकारी, पुरानी और नेता मंत्री जैसा आदमी मेरे आने को देखकर उठ खड़ा होकर इस तरह अपने हाथों पे हाथ धरे खड़े हो जाते। लेकिन हे परमेश्वर, आज ये बड़ा बड़ा घाव और फोड़ा हो गया, धूल पर लेटा हुआ है आयुब, बड़ा बड़ा घाव हो गया है, पी भी निकलता है, सुख रहा है। कहता है प्रभु ये घाव जो सुख रहा है और मुझे जो दर्द दे रहा है, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। हालेलुया। ऐसा लगता है कि मेरे मृत्यु का दिन उस दिन हो जाता जिस दिन मैं जन्मा, तो उसी दिन क्यों नहीं मर गया और इतनी भयंकर दुख देखा। इतनी दर्दनाक खतरनाक परिस्थिति कर दिया था शैतान ने उनको। भूत बनकर, डैन बनकर, शैतान बनकर, या तो चुर्गिन बनकर, लंबा लंबा नखून, रात लंबा लंबा आग ऐसे पूरा पेचा जैसा, उस तरह बनकर आयुब को डराने के लिए नहीं आया था। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, दुष्ट आत्मा आया, शैतान आया, जिंदगी बर्बाद हो गया उनके घर। हालेलुया। उसका बीबी जो उसकी धर्म पत्नी थी, प्रिय भाई बहन, उसका संगीनी थी, कहती है मर क्यों नहीं जाता? कब मरेगा? मर जा, इतना दुख उठाने से अच्छा तो मर जाता। ईश्वर को इनकार कर, ईश्वर को गाली दे और मर जा। उसका धर्म पत्नी, उसका प्रेमी पत्नी कहता है, इससे बड़ा और बुराई क्या हो सकता है जिंदगी में? इससे बड़ा और बुरा दिन क्या हो सकता है? कश्मीर में प्रिय भाई बहन गोली फायरिंग हो गया, देख रहे हैं आप लोग,
26-27 लोगों का मर्डर हो गया। कल देख रहा था न्यूज, एक भली पत्नी के विषय में देख रहा था। सब कोई अच्छा पत्नी है, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन उससे भी बढ़कर एक पत्नी के विषय में मैंने उनको देखा। आप लोग उसका तस्वीर देखे होंगे, जो उनका हस्बैंड का सिर पे बैठा हुआ, सिर के सामने बैठ करके प्रिय भाई बहन रह गई है। उसका तस्वीर जो वायरल है अभी, वो मर गया, उसका हस्बैंड और उनकी सिर के पास बैठ करके रह गई है। ये फोटो जो है कि पूरा वायरल है अभी इस समय। उसका कहानी बता रहा था वहां के गांव के बासिंदा, चाहे वहां के लोग। हालेलुया। कहते हैं जब उसको गोली मारा गया, उसके हस्बैंड को, वो उसी जगह मर गया और उसकी पत्नी उसी जगह उसके सिर के सामने बैठ गया। और उस आतंकवादी से कहते हैं मुझे भी मारिए, मेरे पति को मार दिया तो मुझे क्यों छोड़ रहे हैं। आतंकवादी ने कहा तुम जाकर मोदी को बताना। और उस पत्नी उनका उसी जगह बैठी हुई रह गई। घंटा कई घंटा के बाद पुलिस आई, तब तक वो बैठी है, गोली फायरिंग चल रहा है। अरे को लोग अपने अपने हस्बैंड मृतक शरीर को छोड़कर नीचे चले गए हैं, लेकिन वही एकमात्र महिला थी जो प्रिय भाई बहन उनकी हस्बैंड के सिर के सामने बैठकर रो रही थी, साइलेंट होकर बैठी हुई है। और जब पुलिस कहता है कि मैडम नीचे चलिए, लाश को पुलिस लेकर जाएंगे, कहते मेरे हस्बैंड पहले नीचे जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे। हालेलुया। ये है पति पत्नी का प्यार, ये है भली पत्नी का स्वभाव, ये है पति पत्नी का स्नेह, ये है उसका आदर। लेकिन आज आयुब का जीवन ऐसा बुराई में बदल गया है, ऐसा खराब दिन आकर पहुंचा है आयुब का जिंदगी में कि इससे बड़ा बुरा दिन और क्या हो सकता है कि उसकी पत्नी उसको मारने के लिए आदेश करे। हालेलुया। ये होता है दुष्ट आत्मा के काम, ये होता है शैतान की काम, ये है बुरी शक्ति के काम। यीशु ने कहा आपके घर में जो घटनाएं हो रहा है वो किसी और दुष्ट आत्मा की काम है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में बुरी परिस्थिति आ रहा है, वो दुष्ट शक्ति का काम है। प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में नाना प्रकार की हताशा निराशा का सामना कर रहे, वो दुष्ट का शक्ति का काम है। आप बिना फालतू के डिप्रेशन में है, वो दुष्ट आत्मा की शक्ति का काम है। आपके जीवन में एक से एक बीमारी और दुख तकलीफ आ रहा है, वो शैतानिक प्रभाव की काम है। हालेलुया। जी भाई बहन, सब कुछ आपके घर में जब वो राज करेगा, जब आएगा, वो अनिष्ट आपके घर में होगा। आपकी जिंदगी बर्बाद होगी, आपकी परिवार बर्बाद होगा, आपकी जीविका बर्बाद होगा, आपकी जीना हराम होगा, आपकी जिंदगी बेचैन हो जाएगा, आप निराश होकर जिएंगे, पूरी तरह से दर्दनाक परिस्थिति होगा। आपकी घर में बीमारी नहीं जाएगा, बीमारी बढ़ेगा, समस्या बढ़ेगा, क्लेश बढ़ेगा, संकट बढ़ेगा, कई प्रकार की बातें। यह है शैतान की परिभाषा है, यह है शैतान की असलियत है, यह दुष्ट आत्मा की कार्य है, यह शैतानिक प्रभाव है। वो शैतान चुरगिन भूत बनकर आपको डराने के लिए वो नहीं आता है, बल्कि इसलिए आता है आपकी जिंदगी में कि आपकी जिंदगी को बर्बाद करे, आपको गरीब करे, कंगाल करे, और आपको चोर बनाए, डाकू बनाए, अपराधी बनाए, अत्याचारी बनाए, दुष्टता बनाए, अधर्मी बनाए, ईश्वरीय विश्वास से दूर करने वाला मनुष्य बनाए। उसका काम ये। हालेलुया। इसलिए जब आपके घर में प्रार्थना होता है, आपके लिए प्रार्थना होता है, परमेश्वर की राशि के ऊपर प्रभु के अभिषेक है कि वो दुष्ट आत्मा को निकालने की अभिषेक प्रभु ने दिया है। हालेलुया। जब आपके घर में प्रार्थना होता है, आपके लिए प्रार्थना होता है, दुष्ट आत्मा निकलता है, आपको शांति अनुभव, रिलैक्स अनुभव होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर जैसे का तैसे हो जाता है। यहाँ लिखा है वो दुष्ट आत्मा निकल जाता है और वैसे ही जगह ढूंढता है आपके जैसा माहौल, आपके जैसा घर, आपके जैसा परिवार ढूंढता है। जब वहां रेस्ट नहीं पाता है तो वापस लौटता है वो। हालेलुया। वो दुख और समस्या जो है कि आपस लौटता है। यहाँ लिखा है और आकर उससे झड़ा बुहारा और सजा सजा पाती है। लेकिन जब लौटता है तब देखता है कि सामर्थ्य यीशु मसीह के लहू से आपका जीवन, घर, परिवार बंधा हुआ है। आप शुद्ध और पवित्र बने हैं, आनंद जीवन में है, खुशी में है। इस बात को वो देखती है वो शैतान। और बाइबल कहता है तब वो जाकर अपने से बुरी सात और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। और वो 7 पावरफुल दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है। हालेलुया। और आपके अंदर घुसने की प्रयास करता है, आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी देने का प्रयास करता है। यदि तब तक मसीह को आपने छोड़ चुके हैं, आप रिलैक्स हो गए, ठीक हो गए, चंगा हो गए बोलकर ईश्वर को छोड़कर भाग चुके हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आप चंगा हो गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ओके हो गया बोल करके आपके जीवन को प्रिय भाई बहन संसारिक मोहमाया में प्रवेश करा चुके हैं। हालेलुया। तब वो 7 पावरफुल आत्मा को लेकर आएगा और आपकी दशा जो है पहले से और भयंकर हो जाएगा। बाइबल कहता है हालेलुया। और डेंजर हो जाएगा शैतान।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, उनकी चेले कहते हैं परमेश्वर हमें सब पावर मिला कि दुष्ट आत्मा तो निकल रहा है, लेकिन यीशु कहता है तुम एक को निकाले हुए इधर 10 ठू आया है। हालेलुया। तुम 2 ठू को निकाले हुआ 20 ठू को प्रभु ने शैतान भेजा है, मैंने ये देखा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उनके चेलों को कहा बाबू ये सब कुछ चमत्कार तुम्हारे हाथ से हुआ है, इसके लिए खुशी मत हो, क्योंकि ये होता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात वहां नीचे लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारी नाम स्वर्ग में लिखी है। हालेलुया।